बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं डीपीएन टीवी। और आज सबसे पहले तो क्योंकि वो जो मरी में एक बहुत बड़ा सान्या हुआ था और दिलखराश सान्या था, बड़ा दुख भरा, आज उसका रिज़ल्ट जो है वो आया है और उसमें जनाब जो 15 अफसरान को मुअत्तल किया गया है और उनको बताया गया है कि उन्होंने जनाब इसमें गफलत के मुर्तकिब पाए गए हैं। और जो रिपोर्ट बनी थी खसूसी वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के पास गई और उन्होंने आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जिसमें अनाउंस उन्होंने किया है कि जी 15 अफराद जो हैं वो इसमें गफलत के मुर्तकिब पाए गए हैं, जिसमें उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी थे, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी थे, उसके बाद सीटीओ रावलपिंडी, सीपीओ रावलपिंडी, एसी मरी, एसपी मरी, एसपी हाईवे सर्कल भी किए हैं, डीएसपी ट्रैफिक मरी कर दिए हैं, इंचार्ज रेस्क्यू 1122 भी, डायरेक्टर पीडीएमए पंजाब भी, उसके बाद डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर भी हैं, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर 1122 भी हैं, एक्सीएन हाईवे भी हैं, उसके बाद जनाब एसडीओ हाईवे मैकेनिकल मरी भी हैं और एक्सीएन हाईवे रावलपिंडी भी हैं। तो इस तरह से अब ये 15 अफराद जो हैं उन्होंने मुअत्तल कर दिए। लेकिन मैं कहता हूं कि इस मुअत्तली का कोई फ़ायदा नहीं है वज़ीर आला साहब। इससे पहले भी हमने देखा कि कमीशन आता है और फिर बंदे मुअत्तल हो जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि इनकी मुअत्तली के साथ जो वो मासूम ज़िंदगियां चली गई हैं, क्या वापस आएंगी? क्या ये उसका कोई है आपके पास उसका बदल कि वो ज़िंदगियां वापस लौट आएं अपने प्यारों के पास? नहीं है। तो मैं कहता हूं कि ये कोई सजा नहीं है। इसमें सजा आपको देनी चाहिए थी, इनको जबरी रिटायरमेंट कर देनी चाहिए तमाम ऑफिसर्स को, तमाम डिपार्टमेंटों की, कि इनको कोई वहां पर नहीं पता और ये किस तरह वहां पे अपनी मस्तियों में पड़े हुए हैं और इनको कुछ नहीं है अवाम का लेना देना, अवाम से इनका, और ये अपनी मस्तियों में वहां पर गुम है। और मेरा ख्याल है कि ऐसे लगता है कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को तो पता भी नहीं है कि मरी में क्या हो रहा है और वो बैठे हुए अपने कैंप ऑफिसों में और मजे कर रहे हैं। खुदारा उस्मान बुज़दार साहब, अगर फैसला करना है तो फिर फैसला करें, इन तमाम ऑफिसर्स को जबरी रिटायरमेंट कर दें इनकी, क्योंकि इस काबिल नहीं है। हमें जो सरकार ने इन ऑफिसर्स को लगाया वो सरकार और इन बंदों के टैक्सेस से अपनी पेज लेते हैं, उनकी हिफाजत भी करें। उन्होंने जनाब अब मुअत्तल करके जनाब बहुत बड़ा ये कारनामा हो गया जी, मुअत्तल हो गए आज जी, पूरी खबर चल गई जी, सानिया मरी के जनाब अफसरान को मुअत्तल। ये कुछ नहीं है, ये सब ड्रामे हैं। इसमें कोई मैं कहता हूँ इन्हें जबरी रिटायर करना चाहिए और इनकी बल्कि बकाया जात भी रख लेनी चाहिए। इनको इतनी करारवा की सजा होनी चाहिए। हमारे हमारे मुल्क में कुछ नहीं होता, किसी और मुल्क में ऐसा होता तो उसके वजीर आजम भी इस्तीफा दे देते हैं। यहाँ पे तो किसी वजीर को तौफीक नहीं है कि वो इस किस्म का इकदाम करे। और ये जब ऐसी कौमें करती हैं तो एक मिसाल बन जाती हैं। कोई उठे का गयूर बेटा कोई इस तरह का काम कर छोड़े ताकि वो मिसाल बन जाए। और वो मरी के जो मासूम लोग जो आहों और सिसकियों के साथ मर गए और वो मैसेजेस करते रहे, अब कह रहे हैं जी वो मैसेजेस का डाटा इकट्ठा किया है जी, तो उसमें वाकई पता लगा कि इन्होंने अफसरान ने उठाए नहीं फोन, ये मैसेज सुने नहीं। वो क्यों सुने? उन्हें क्या जरूरत है इस गरीब अवाम की, ये मासूम लोगों की? उनको फोन आता किसी चीफ मिनिस्टर ऑफिस से आता, उन्हें वजीर आजम सेक्रेटरीट से आता, फिर वो सुनते। उन्हें क्या जरूरत है एक आम आदमी की आहो पुकार सुनने की? और उनको क्या जरूरत थी उनकी जानें बचाने की? वो जानें बचाते। आप देख ले कि वजीर आजम पाकिस्तान की बहन चित्राल में फंस गई, हेलीकॉप्टर भेज दिए गए। यार इधर जो मर गए उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो किसी के बेटे नहीं है, वो पाकिस्तान के बेटे नहीं थे। आप तो कहते हैं कि पाकिस्तान एक, मैं कहता हूं पाकिस्तान दो है। एक वजीर मुशीर और वजीर आजम और उनकी बहनों के लिए, और एक गरीब आदमी के सिसकियों और मरने के लिए। और जो वो मर गए बड़े ऑफिसर उनके लिए तो कुछ नहीं है। वहां चित्राल में हेलीकॉप्टर भी चला गया, वो बचा के ले भी आए। और यहां पे क्या हुआ कि अफसरों ने अपने फोन ही बंद कर दी, वो मैसेजेस नहीं सुने, टेक्स्ट मैसेजेस करते रहे वो कि हम किस आलम में। और आखिर वो इस दुनिया फानी से चले गए और उन्होंने कूच कर दी। और
ये अब बाद में जनाब इंक्वायरियां हो रही हैं, मुअत्तल कर दिए जी, फलां हो गया जी, ये कुछ नहीं है। और आप अगर वजीर आला साहब की वो एक तस्वीर देख लें, मैं कहता हूं कि अजीब, वो मुझे तो शर्म सी आई है उस तस्वीर से। को रिपोर्ट को इस तरह ले रहे हैं जैसे बहुत बड़ा एजाज ले रहे हैं, तमाम ऑफिसर्स को साथ खड़ा करके, जनाब वजीर आला साहब वो रिपोर्ट। यार खुदा का खौफ करें यार, आपने कब तक ये जो है तस्वीरें बना के इस मुल्क को पागल बनाना है? जो भी सियासतदान आता है अपनी तस्वीरें बना रहा होता है, कभी कोई हैट में बना रहा है, कभी कोई लंबे बूट पहन के बना रहा है, कभी कोई तख्तियों के रिबन खींच के बना रहा है, कभी कोई आज ये जनाब सिर्फ रिपोर्ट भी ले रहे हैं, वो मरने वालों की रिपोर्टें वसूल कर रहे हैं और वो अपनी जनाब अपना तस्वीरें बनवा रहे हैं। यार खुदा के लिए इस कौम पे रहम कर दें, खुदा के लिए इस कौम पे रहम कर दें। और उन गरीबों का जो है उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो अफसरान इसमें थे गफलत के मुर्तकिब, इनको करार वाकई सजा और मिसाल बननी चाहिए और इनको बिल्कुल नौकरियों से जबरी रिटायरमेंट कर देनी चाहिए। अगला चैप्टर आ जाता है कि बलदयाती इंतखाबात का भी जी, फेज़ 1 में जी आप 15 मई से तैयार हो जाएं जी। बलदयाती इंतखाबात होंगे, उसमें गुजरांवाला डिवीजन भी होगा और जनूबी पंजाब के हिस्से भी होंगे। और फिर बाद में अगला फेज़, ये भी मुझे लग रहा है कि एक अजीब सा मामला चल रहा है, ना इसका कोई हल होगा ना कोई बात होगी। ये एक समझ लें कि दुनिया को अब एक नई सिमत की तरफ चला दिया है ताकि वो डाइवर्ट हो जाएं ये महंगाई और इस किस्म की चीज़ों से, और बलदयाती इंतखाबात में लग जाएं, आएगा जी आएगा, जाएगा जी जाएगा। और वो लंगर पानी और वो डेरे सजाने के लिए उन्होंने जनाब ये नया एक अवाम में एक दे दिया है स्लोगन कि जनाब बलदयाती इलेक्शन जो हैं वो 15 को होंगे। बहरहाल ये देखते हैं इसका क्या होता है फाइनलाइज। अब मैं दोबारा कल का जो सानिया मैंने डिस्कस किया था एक इंटरलूप, जो कातिल जो है इंडस्ट्री और जिसने इतने अपने मुलाजमीन को मरवा दिया और उनके डेटे भी गायब करवा दिए। और मुझे आज कुछ ज़राए से मालूमात हुई है कि इनकी जितनी कैपेसिटी है वहाँ पे 4,000 5,000, और इनकी जो सोशल सिक्योरिटी में अंदराज हैं वो 500-600 और 1,000 तक बंदों के हैं। तो इस तरह की तो चोर बाजारियाँ यहाँ चल रही हैं। ये नामी ग्रामी इदारे बने हुए हैं और मुल्क का माल लूट रहे हैं। और गवर्नमेंट के अफसरान जो हैं, ये सोशल सिक्योरिटी और सोशल वेलफेयर और लेबर डिपार्टमेंट, इस तरह के लोग इनके साथ इन्वॉल्वमेंट करके और अपना माल बनाओ स्कीम पे लगे हुए हैं। उन्हें गरीब आदमियों से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना कोई वहाँ पुरसाने हाल है। और देख लें कि आप गरीबों के जो मेडिकल और फैसिलिटीज़ हैं वो सोशल सिक्योरिटी से होती हैं, वो भी वहाँ पे इंदराज ही नहीं है उन बंदों का जितने वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं। और इस तरह के और भी इनके काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बाहर आ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इदारा बना हुआ था फैसलाबाद में, लेकिन इसके आप काले करतूत और कारनामे जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है मुख्तलिफ अपनी अक्सात में इसको बताऊंगा और एपिसोड में आप देखेंगे और इनके कारनामे में मज़ीद भी इंटरलूप के जो है आपके सामने पेश करूंगा। और उसके बाद आ गया है जी वो कोरोना की वजह से कुछ पंजाब में पाबंदियां लगाई हैं, वो सेकेंडरी प्राइमरी जो एक ऑर्डर्स जारी किए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के भी हैं, उसमें कुछ शादी तकरीबात पे भी 300 बंदे और वैक्सीनेटेड बहुत ज़रूरी हैं। और स्कूलों में 12 साल वालों का और शेड्यूल है जी, 12 साल से कम का और शेड्यूल है, वैक्सीनेटेड होने चाहिए, 12 साल को भी वैक्सीनेशन की मनसूबाबंदी की जा रही है। और इस तरह के इकदाम हैं, ट्रांसपोर्ट में भी 70%। अब मुझे ये बता दें कि ये सारे हुक्मनामे जो होते हैं ये कागजी होते हैं। अब मुझे बता दें 70% कौन करवा रहा है जी अड्डों पर? कुछ भी नहीं है। शादी वालों में कौन देखेगा कि 300 है? कुछ भी नहीं है। स्कूलों में कौन आएगा कि आज 50% आए हैं और आज 100% आए हैं? कुछ भी नहीं है। ये सब झूठ पे मबनी ये का चल रहे हैं और सिर्फ कागज काले करके और नोटिफिकेशन पहुंचा देते हैं। अमल इन पे जीरो है और ना होना है। ये अमल बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं कहता हूं कि ये अफसरान अपने नोटिफिकेशन के बाद अपने दफ्तरों में बैठे थे। आजकल जितनी सर्दी है हीटर लगा के और मजे करते हैं और वहां सारा दिन एंजॉय करके वो देखते हैं कि 4 बज गए तो वो अपने घर अपना चले जाते हैं। माशाल्लाह, ये तो हो रही है ड्यूटी। मैं कहता हूं अल्लाह पाक हमारे इन अफसरान और इस पाकिस्तान पे को खसूसी रहम और इनके दिलों में को खसूसी रहम पैदा कर दे और पाकिस्तान पे अपना करम कर दे, ताकि ये लोगों को, मासूम लोगों को देखें और पब्लिक को भी देखें
कि इस मुल्क में किस तरह आगे बढ़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।